Good afternoon, all students. Today, my topic use of form of be, do, does and did का प्रयोग आज हम बताने जा रहे हैं। do और does का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। do एंड डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव। तो यहां हम बाय रूल फार्मूला दे रहे हैं। फार्मूला यस, नंबर 1 सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। इसे भी यहां हम दे रहे हैं। वह विद्यालय नहीं जाता है, तो ही does not go to school। और फिर मैं बाजार नहीं जाता हूं, I do not go to market। तो इस तरह इसका होता। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस प्लूरल नंबर यस होगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ए हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस में ये तो हमने बताया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस या नो टाइप, QW। तो फर्स्ट टाइप हम दे रहे हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। यानी यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में पहले आता है, बीच में ना आने पर पहले आता है, तो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। कैसे? क्या वह मुझे जानता है? तो डज ही नो टू मी, क्या वह मुझे जानता है। अब यही वाक्य सेकंड रूप में दे रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर। तो QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये तुम मुझे कैसे जानते हो, वाई डू यू नो टू मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। ते हमारा डू के रूप हो गए। अब इस तरह हम चल रहे हैं
डिड के रूप बताने के लिए, डिड के रूप। डिड auxiliary verb is used, auxiliary verb is used in past indefinite, negative and interrogative sentence also. तो बाई फार्मूला बोथ सब्जेक्ट यानी दोनों कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग होता है, क्योंकि स्वयं अपने में डिड वर्ब का दूसरा फॉर्म है। क्या निगेटिव सेंटेंस क्या, वह गांव नहीं आया, ही डिड नॉट, पहले फार्मूला दे दें, क्या सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी फुल स्टॉप। वह गांव नहीं आया, ही डिड नॉट कम टू विलेज। अब लड़के विद्यालय नहीं गए, बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल, लड़के विद्यालय नहीं गए। ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, और दोनों के साथ डिड नॉट का प्रयोग आया है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखिए फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी फर्स्ट टाइप है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह खाना खाया, डिड ही ईट फूड, क्या वह खाना खाया। दूसरा, डिड आई नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाया। अब सेकंड टाइप है क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर, तो क्यू डब्ल्यू प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तुम मुझे क्यों बुलाए, तो व्हाई डिड यू कॉल टू मी। वह खेलने कहाँ गया, वेयर डिड ही गो टू प्ले, वह खेलने कहाँ गया। तो हिंदी के वाक्य को जब हम देखते हैं तो पहले उसको पहचाने, क्रिया कौन है, कर्ता कौन है और किस प्रकार का वाक्य है।
तो जो शब्द हिंदी के वाक्य के अंत में आता हो वही मुख्य क्रिया बनती, जिसको हम कर्ता के बगल में रखते हैं। जैसे एक हम हिंदी का वाक्य दे रहे हैं, वह खेलने क्यों आता है। आया, वह खेलने क्यों आया। अब देखिए पास्ट आया है, आया पास्ट इंडेफिनिट शो कर रहा है, ये आया है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। यदि आता है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। अब आया या ये आया वाक्य के अंत में, वह खेल, ये प्रश्नवाचक हमारा हो गया। वाई पहले स्कूल गए, अब सिंगुलर नंबर, वाई डिड ही कम टू प्ले। तो चाहे जितना बड़ा से बड़ा वाक्य होगा, यदि आप इस रूल को, इस तरह वाक्य को तोड़ना जानते हैं तो आपके लिए आसानी हो सकती है। टू, डज और डिड का, और इस तरह कुछ रूल्स हमने ट्रांसलेशन के लिए भी बताया है। कल हैज और हैव का प्रयोग बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।